आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत स्किल्स पे जो पीडीएफ आपका प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता दें यार, ये जो क्लास है ना, ये आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज नहीं आ पाते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। ये बहुत गलत बात है भाई। आप एडमिशन करा लेते हैं, कॉलेज नहीं आते हैं, बहुत गलत बात है। तो मैं उन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। वो कभी क्लास नहीं करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके मतलब घर पे इतना पैसा नहीं हो पाता है, वो किसी तरीके से फीस वगैरह जमा करके आईटीआई में एडमिशन तो करा लेते हैं, फिर वो बाहर चले जाते हैं जॉब करने, वो पढ़ नहीं पाते हैं। हालांकि यार कोशिश करिए, 2 साल का कोर्स है तो आप सिर्फ और सिर्फ मन लगा के 2 साल अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जितनी भी आपकी घर की समस्याएं हो ना, हो सकता है एकदम बिल्कुल सॉल्व हो जाएं और सब कुछ मतलब बेहतर हो जाएगा। तो आप कोशिश ज़रूर करा करिए कि 2 साल भाई कॉलेज में आप ज़रूर अपना समय दें। देखिए, तो मैं उन सभी विद्यार्थी जो बिल्कुल मतलब सब्जेक्टिव पढ़ ही नहीं पाते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर चीज़ों को डिस्कस कर ही नहीं पाते हैं, तो मैं उनको भी देखते हुए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनको क्वेश्चंस बताएं और ये आंसर क्या होगा इसका बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, अभी तक जितने भी सीबीटी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में 100% क्वेश्चंस, भाई मैं बता रहा हूँ 99 99 नहीं कहने वाला हूँ, 100% क्वेश्चंस यहीं पीडीएफ से पूछे गए हैं भाई, और अभी भी पूछे जाएंगे। बस आप पूरा विश्वास रख के मैं जितने क्वेश्चंस को करा रहा हूँ बस करते जाइए। बाकी भाई देखिए, वीडियो अगर समझ में आएगी, अच्छी लगेगी, तो अपना प्यार और सपोर्ट इस वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए आप कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी साथियों के पास शेयर जरूर करिए। जो क्लास ले रहे हैं और जो नहीं ले पा रहे हैं उन सभी के साथ आप वीडियो को शेयर जरूर करिए और कमेंट करके हमारे मनोबल को आप ज़रूर बढ़ाइए भाई। क्योंकि बिल्कुल पूरा का पूरा फ्री में हम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तक कि पूरे क्लास का वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर एकदम बढ़िया से कंटिन्यूसली हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए आपका कमेंट, लाइक और शेयर ही है। तो इसमें आप कटौती मत करिए प्यारे साथियों। मैं क्लास में कभी भी इस तरह से नहीं कहता हूँ लाइक शेयर, लेकिन आज कह रहा हूँ क्योंकि आपको अगर पीडीएफ बनाना है तो मुझे अलग से, चलिए भाई क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमने वीडियो बनाया आपको प्रोवाइड कर दिया, कोई एनर्जी कुछ नहीं, ठीक है, क्लास में पढ़ाया हमने डाल दिया। लेकिन क्योंकि मैं इसको अपने घर पे स्टडी वाले हॉल में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ पर्सनली आपके लिए, तो आपका तो दायित्व तो है ना कि वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएं ताकि हम मोटिवेट हों, हम इसको कंटिन्यू रखते रहें। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं हम उसको आपको अच्छे से समझाते हुए चलें। अभी बहुत समय है यार, तो हम क्वेश्चंस को बढ़िया से समझ के पढ़ सकते हैं। तो आप बोर मत होइए, कम से कम इतना पेशेंस रख के आप ये वीडियो जरूर पढ़िए। देखिए, आज जो आपको वीडियो है आज 7 बजे ही प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे 7 बजे जो क्लास होती है वो क्लासरूम वाली क्लास होती है। 7 बजे जो हम क्लास को आपको देते हैं वो क्लासरूम की क्लास होती है। लेकिन आज हमारी क्लासरूम की क्लास आपको मिल नहीं पाएगी, तो हम इस पीडीएफ को 7 बजे ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं। लेकिन हम इसका एग्जैक्ट टाइम ज़रूर बताएंगे और हम उस टाइम पे, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहा, हम उस टाइम पे रेगुलरली इस वीडियो को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए अब बिना लेट किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पे जो चैप्टर है आप देख लीजिए, हमारा आज का चैप्टर है ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। मॉड्यूल 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेफ्टी प्रैक्टिस एंड हैंड टूल्स के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो मॉड्यूल 1 शुरू हो गया भाई, तो बढ़िया से पूरा दिल लगा के, पूरा जान लगा के इस पढ़ाई को पढ़िए भाई। और वादा करता हूँ भाई, जो बढ़िया से पढ़ लिया ना उसका 90% के +% आना एकदम अनिवार्य है, निश्चित रूप से आएंगे। बस आज ये क्लास पूरा अच्छे से मन लगा के पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये जो सेफ्टी साइन नेम है, इस सेफ्टी साइन है, इसका नाम क्या है आपको ये बताना है भाई। इस सेफ्टी साइन का नाम आपको बताना है, तो आप मुझे जरूर बताइए। देखिए, सेफ्टी साइन जो होते हैं आज हम यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सेफ्टी साइन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और चारों प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं भाई। कौन कौन से होते हैं भाई, देखिए यहाँ पे चेतावनी चिन्ह जिसे हम वार्निंग साइन कहते हैं, आवश्यक चिन्ह जिसे मैंडेटरी साइन कहते हैं, फिर निषेधक चिन्ह जिसे हम प्रोविजन साइन कहते हैं, और सूचनात्मक चिन्ह जिसे हम इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं। अब इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, ये पूछा जाता है कि जो जैसे मान लीजिए वार्निंग साइन के बारे में आपसे क्या पूछ सकता है, और इसी प्रकार सभी से पूछा जाएगा।
वार्निंग साइन भाई दिखता कैसा है, मतलब इसकी आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है, त्रिभुजाकार होती है, वर्गाकार होती है, आयताकार होती है, यही आकृति होती हैं। इनमें से किसी के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए और पूछा जाता है इसका बैकग्राउंड क्या होता है, उस पर जो चिन्ह बने हुए होते हैं वो चिन्ह कैसे दिखते हैं, किस कलर से बनाए जाते हैं, ये पूछा जाता है आपसे। देखिए अब यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं भाई, जैसे वार्निंग साइन आप देखे होंगे ये त्रिभुजाकार होता है भाई, और इसका जो बैकग्राउंड का ये कलर होता है ना, जो अभी व्हाइट में दिख रहा है बैकग्राउंड, ये होता है येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है भाई, येलो कलर का होता है भाई। और वीडियो बहुत अच्छे से बनाने वाले हूँ भाई, तो आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए वीडियो में, स्किप करके जाइए मत, यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा इतना पूरा भाई, ठीक है। नहीं आएगा तो बताना, आप फिर चले आना मेरे घर जस्ट जोकिंग, लेकिन वीडियो यहीं से आएगा, इतना वादा है भाई पक्का। वार्निंग साइन किस इसकी आकार आकृति कैसी होती है भाई, त्रिभुजाकार होती है। इसका बैकग्राउंड कैसा होता है भाई, येलो कलर का होता है। और इसमें जो ये हड्डी बनी होती है ना, यहाँ पे हड्डी होता है, फिर क्रॉस होता है, ये ब्लैक कलर से बनाया जाता है। बस इसमें इतना ही याद करके रखना है। बाकी ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर वाले जो है भाई, ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। यही पूछा जाएगा, यही जो फोटो दिख रहा है ना, यही आएगा, ठीक है, और कोई नहीं आएगा, इतना पता है आपको। देखिए वार्निंग साइन हो गया भाई। अब देखिए आवश्यक चिन्ह, जैसे आप अगर गाड़ी चलाए होंगे या कंपनी में काम कर रहे होंगे तो ऐसे हेलमेट बना रहता है, चश्मा बना रहता है, दस्ताना बना रहता है, ठीक है, आपके गेट पे ही बना रहता है कि आपको भाई यहाँ जाना है, ये पहन के जाना है। जैसे आप गाड़ी अगर चलाए होंगे 4 व्हीलर, तो जहाँ सीट बेल्ट लगाया जाता है शायद आगे ही कहीं बना होगा, ठीक है, ऐसे गोलाकार में बनाया हो गया होगा। कैसा भाई, ऐसे गोलाकार में बना होगा, और ये गोलाकार होता है, ठीक है, और पूरा ब्लू कलर में रहेगा। बैकग्राउंड कैसा रहेगा, ब्लू कलर में, और वाइट कलर में एक व्यक्ति बना रहेगा ऐसे, और यहाँ से सीट बेल्ट बना रहेगा। इसका मतलब भाई आपको ये करना आवश्यक है, नहीं करोगे तो चालान वगैरह कट जाएगा, ठीक है, जुर्माना कुछ ठुका जाएगा आपको। तो आवश्यक चिन्ह में बस इतना ही ऐसे पूछा जाएगा। अब देखिए निषेधात्मक प्रोविजन, ये तो देखे होंगे ना, सिगरेट का डिब्बा, ये भी गोलाकार होता है। सिगरेट के डिब्बे में बना रहता है ना, एक धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, जो आपको निषेध दे रहा है भाई, ठीक है। देखिए ये कैसा होता है, गोलाकार होता है, और रेड कलर का इसका बॉर्डर होता है भाई, ऐसे रेड कलर का बॉर्डर, और रेड कलर का ऐसे क्रॉस होता है। अब यहाँ पे सिगरेट बना होगा ब्लैक कलर में, बस हो गया, यही पूछा जाएगा। अब क्या होता है भाई, इन्फॉर्मेशन, सूचनात्मक चिन्ह। देखिए सूचनात्मक चिन्ह क्या होता है भाई, ये आपको वर्गाकार भी दिख जाएगा कहीं कहीं, और कहीं कहीं ये आपको आयताकार में भी दिख जाएगा। सूचनात्मक मतलब इन्फॉर्मेशन, सूचना दे रहा है आपको। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे तो गए होंगे, या सड़क पे कभी घूम रहे होंगे ना, ये हलिया है, ये मिर्जापुर है, ये वाराणसी इधर जाना है, ये सूचना ही तो मिल रहा है आपको। तो आप देखे होंगे इसमें आपको ना 2 कलर दिखाई देते हैं। एक तो होगा ये पूरा ग्रीन कलर में, बॉर्डर जो होगा ग्रीन कलर में, तब इस पर लिखा किस कलर में होगा, याद आ रहा है कि नहीं, एग्जिट करो भाई, निकल जाओ यहाँ से बाहर, ठीक है, यहाँ से बाहर जाना है, तो किस कलर में लिखा रहता है, वाइट कलर में। अगर ग्रीन कलर में इसका बैकग्राउंड रहेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा वाइट कलर में। अगर यहाँ पे भाई बैकग्राउंड आपका रेड कलर का दिखा, डॉक्टरों वाला सिंबल देखे हो ना, अगर बैकग्राउंड रेड कलर में है तो ये बना रहेगा भाई वाइट कलर में। अगर ये बैकग्राउंड रेड कलर में है तो ये बना रहेगा वाइट कलर में। अगर ये बैकग्राउंड वाइट कलर में है तो ये बना रहेगा रेड कलर में। तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये कैसा है भाई चिन्ह, आप कहेंगे ये सूचनात्मक वाला चिन्ह है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा लंबा डिस्कस हो गया, लेकिन इन डिटेल्स डिस्कस हम लोग कर लिए भाई। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द स्मूथरिंग इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ फायर। अग्नि का समन क्या है, अग्नि का समन। देखिए स्मूथरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपको ना 3 चीज समझना है। एक तो कूलिंग, ठीक है, स्मूथरिंग एक कूलिंग होता है, और एक होता है भाई स्टार्विंग। एक क्या होता है, स्टार्विंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देना, स्मूथरिंग यहाँ लिखा है, एक होगा आपका कूलिंग। आराम से देखिए पढ़िए भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी वाला काम शैतान को होता है, फिर आप भूल जाएंगे। एक होता है स्टार्विंग, यहाँ चलिए लिख दे रहे हैं स्टार्विंग, स्टार्विंग, ठीक है, ये स्टार्विंग हो गया आपका। देखिए सबसे पहले अच्छा यही समझते हैं, स्मूथरिंग का मतलब क्या होता है भाई। स्मूथरिंग, सांस रुकना, सांस रुकना, सांस रुकना, क्या हो गया स्मूथरिंग, तुरंत ऑक्सीजन दो। इसका मतलब स्मूथरिंग, आपको जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है ना, तो आपके अंदर स्मूथरिंग होने लगता है, सांस फूलने लगता है।
तो ये क्या हुआ भाई, स्मूथरिंग। स्मूथरिंग का मतलब कि ऑक्सीजन जैसे आपको लगा हुआ है आपके पास ये ऑक्सीजन वाला, इसको हटा दीजिए, आपको फिर क्या होने लगा, स्मूथरिंग, सांस फूलने लगेगा आपको। तो ईंधन में से, ठीक है, अच्छा इसको अभी इतने देर पे रोके रहिए। अब देखिए आग जलती कैसे है, हम यहाँ पे आग के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आग जलती कैसे है भाई। देखिए आग जलने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऐसे त्रिभुज बनाते हैं 3 चीज़ों को दर्शाने के लिए। एक तो होता है भाई ऑक्सीजन, ठीक है, 3 चीज़, तीनों चीज़ में से एक चीज़ हटा देंगे आग बंद हो जाएगी, आग लगेगी ही नहीं। एक ऑक्सीजन, दूसरा आपका होना चाहिए भाई उष्मा, ठीक है, उष्मा होना चाहिए, और फिर ईंधन होना चाहिए आग लगने के लिए, ईंधन। अगर इन तीनों में से किसी एक को आपने अलग कर दिया ना, तो आग आपकी बुझ जाएगी, लगेगी ही नहीं, बंद हो जाएगी। जैसे कि भाई कैसे अलग किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपका घर, आपके घर में नहीं, मतलब किसी के घर में ऐसे आग लगी हुई है। अब आपको भाई क्या करना है, अब आप थोड़ी नहीं जाते हैं कि घर में, मतलब लकड़ी वाले घर में आग लग गई तो आप जाओ लकड़ी को निकालने लगो। लकड़ी को निकालने लगने का मतलब है ईंधन को आप निकाल रहे हैं, ईंधन को निकाल दे रहे हैं। अब आग लगी है तो अब आग को पकड़ के तो निकाल नहीं सकते हो, आग को पकड़ के निकाल सकते हो क्या, नहीं ना। आप करते क्या हो, इस पे पानी का बौछार करने लगते हो, ठीक है, फायर ब्रिगेडियर भाई साहब आते हैं और पानी इस पे दौड़ाने लगते हैं। अब ये जो पानी चारों तरफ से दौकार दिए ना, तो ये क्या हो गया भाई, जो ऑक्सीजन की सप्लाई बाहर से मिल रही थी वो भाई रुक गई। अब 3 में से 1 रुक गई ना, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई ना, तो ये क्या हो गया, आग बुझ जाती है इस तरह से। कभी आपके ऐसे लकड़ी कुछ जल रही हो, आप इस पानी ला के डाल दो, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ से रुक गई, ठीक है, तो क्या हो गई, आग बुझ गई। ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने को ही हम कहते हैं स्मूथरिंग। ऑक्सीजन की सप्लाई आपने जो रोक दिया उसे हम कहेंगे स्मूथरिंग, ठीक है। अब देखिए ये क्या होती है भाई, कूलिंग क्या होती है, आपने जो पानी डाल के आग को ठंडा करने लग रहे हैं, जैसे आग कहीं कोई चीज़ गर्म है उसमें पानी डालिए, कूलिंग कर रहे हैं ना, कूलिंग को तो समझ रहे हैं, मतलब ठंडा करना। बाकी ये स्टार्विंग क्या होती है भाई, स्टार्विंग का मतलब भूखा रखना है, स्टार्विंग की हिंदी होती है भूखा रखना। अब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, बहुत तेज़ी से भूख लगा है, तब से आप मेरा खाना छोड़ लिए, खाना मेरे लिए ईंधन है, तो आग में से जो आप ईंधन निकाल ले रहे हैं वो होती है भाई स्टार्विंग। आग में से ईंधन निकालना, ये क्या होती है भाई, स्टार्विंग होती है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा भाई, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। तो लाइक और शेयर आप लोग भी करिए, कमेंट करके बताइए। अग्नि का शमन क्या है भाई, यही स्मूथरिंग की क्रिया करवाता है। ये जो अग्नि शमन एक यंत्र होता है, ठीक है, देखे होंगे हॉस्पिटलों में रेड रेड कलर के टंगे होते हैं ना, वो अग्नि शमन होते हैं। नहीं तो ये स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए अग्नि में ईंधन मिलाना नहीं भैया, ये स्मूथरिंग नहीं है, अग्निशमन यंत्र का काम नहीं है। अग्नि से ईंधन को अलग करना, ये तो भाई वही हो गया स्टार्विंग, ठीक है। यूजिंग वाटर टू, ठीक है, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। जल का उपयोग करके तापमान कम करना। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश सही नहीं है, ठीक ठाक है भाई, ठीक है, चलिए पढ़ देते हैं। यूजिंग ऑफ वाटर टू लोअर द टेम्परेचर, ठीक है। असल में इंग्लिश हिंदी पढ़ने लगेंगे भाई बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये तो भाई कूलिंग हो गया, कूलिंग प्रोसेस। देखिए अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, अग्निशमन का यही काम होता है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है, देखिए निम्न में से भौतिक हानि क्या है, निम्न में से भौतिक हानि आपको बताना है। भौतिक हानियाँ क्या होती हैं भाई, ये भूकंप आ जाना, भूकंप आना, कंपन करने लगता है कोई चीज़, ठीक है, ऐसे। अभी ये चीज़ों में जो करवा रहा हूँ ये भौतिक हानियाँ हैं। और बायोलॉजिकल हानियाँ क्या होती है भाई, जैसे कि किसी को कैंसर हो जाना, धीरे धीरे चीज़ें करना, ठीक है, ये सब बायोलॉजिकल हानियाँ होती हैं। जैसे टीबी हो गया, ये सब बायोलॉजिकल होता है ना, बायो वाले ये सब पढ़ते हैं, तो बायोलॉजिकल हानियाँ, ठीक है। भौतिक हानियाँ क्या होगी भाई, उसका ना लक्षण तुरंत दिखेगा। जैसे आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आपका नहीं मतलब किसी का, जैसे एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई, ये क्या हो गई, एक तरह से भौतिक हानियाँ हो गई भाई, ठीक है। अब उस हड्डी टूटने के बाद आप सही से जुड़ा नहीं, फिर हड्डी क्या धीरे धीरे कैंसर बनाने लगा, ये तो भाई फिर बायोलॉजिकल हानियाँ में चले गए आप, ठीक है ना। गाड़ी का ठुक जाना, गाड़ी का टूट जाना, ये सब क्या है, भौतिक हानियाँ है। लेकिन अब गाड़ी टूट गया, उसको रख दीजिए पानी में, अब उस पर क्या होगा, धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कोरोजन होगा, ये क्या हो गई, ये रासायनिक हानियाँ हो गई भाई, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव, तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा,
ये स्मोकिंग करना, ये नहीं, ये भौतिक हानियाँ नहीं है। आप समझ रहे हैं कौन सा, ये बायोलॉजिकल हानियाँ होगा। स्मोकिंग करेंगे आपका फेफड़ा सड़ेगा, ये सब होगा, ये सब बायोलॉजिकली में चला जाएगा, ठीक है। अब वाइब्रेशन कंपन यार, ये भाई भौतिक हानियाँ हैं। वाइब्रेशन अच्छे से तो समझा दिया, क्षरण, जंग लगना सब बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। अग्निरोधक मतलब वही जो अग्निशमन यंत्र है हमारा, ठीक है, उसका यूज कैसे किया जाता है। जैसे आप गन यूज करते हैं ना भैया, वैसा ही बिल्कुल अग्निशमन, ये मतलब आप नहीं करते होंगे, दीपावली में किए होंगे ना, निशाना उशाना तो लगाए होंगे। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे गन आपको यूज करना है, पिक्चर में देखे होंगे जो गन चलाते हैं भाई साहब लोग, वो क्या करते हैं, पहले घोड़ा खींचते हैं। पहला काम क्या हो गया भाई, खींचना। खींचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुल। खींचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पुल। खींच लिए आप, फिर क्या करते हैं भाई, निशाना लगाते हैं इससे, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, एम, निशाना। खींच लिए, ऐसे थोड़ी नहीं दाग देंगे ठाई से, नहीं, उसके बाद निशाना ऐसे लगाते हैं। पहले खींचेंगे, ऐसे करते हैं, खटा, खींच लिए और ऐसे निशाना लगा दिए। अब निशाना लगाने के बाद, निशाना लग गया ना, एक बार निशाना लग गया ना, तब क्या करते हैं, दबा देते हैं, डिचकियाँ, ऐसे ऐसे डिचकियाँ डिचकियाँ डिचकियाँ। अब दबाने के बाद ऐसा थोड़ी नहीं एक ही जगह बहुत सारे लोग होते हैं, आग लगी होगी तो चारों तरफ लगी होगी ना, निशाना लगा के आप दबा तो रहे हैं। अब दबाने के बाद बहुत सारे लोगों को मारना है, तो आप ऐसे हिलाएंगे, ठाए 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 ठाए, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया भाई, देखिए खींचना, चलिए खींच लिए भाई, फिर निशाना लगाना, ठीक है, निशाना भी लगा लिए, बहुत सही। दबाना, दबा भी दिए, अब घुमा भी दीजिए, जिसे कहते हैं स्वीप कराना, घुमाना। तो इसका यही है। बहुत सारे लोग ये शॉर्ट वाला बताते हैं, क्या बताते हैं, पास, PASS, इसको भी याद कर लीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं यार, सब चीज़ों में। अच्छा हाँ, कभी कभी मतलब इस पास का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पास है क्या भाई, इसका फुल फॉर्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम आप खींचेंगे, घोड़ा खींचेंगे, फिर निशाना लगाएंगे, फिर दबाएंगे भाई साहब, फिर दबाने के बाद फिर क्या करेंगे आप। चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए आप इधर आइए। देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने पड़ा हुआ है भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्या, ये 5 यस, इसको भी बहुत मज़ेदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ये जो 5 यस संकल्प है, निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। देखिए ये जापानी नहीं, एक जापानी टेक्नोलॉजी, हमारी जापानी मतलब टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने 5 यस कॉन्सेप्ट दिया। चलिए थोड़ी देर के लिए आप इधर आइए। अरे रुकिए यार, क्या हो रहा है, इसको समझ लीजिए आप। इन्होंने क्या कहा भाई, एक जापानी टेक्नोलॉजी है जिन्होंने 5S कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया भाई, 5S कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। इन्होंने पहला चरण, यहाँ पे 4 चरण लिखे हुए हैं, ठीक है, 4 चरण, और जो 5वां चरण है इन्होंने उसे कहा सस्टेन। क्या कहा भाई, 5वें चरण को सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना। बाकी ये जो पहला चरण है, पहला चरण को इन्होंने कहा भाई क्या, ठीक है, शॉर्ट इन। पहला चरण को इन्होंने कहा शॉर्ट इन, मतलब शॉर्ट इन आप लिख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा। शॉर्ट इन मतलब कि छांटना भाई। जैसे आप कुछ लेने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, दुकान पे से छांटते हैं, छांट लिए दुकान पे ना। उसके बाद अगर आपको दुकान लगाना होगा, कुछ लगाना होगा, तो आप उसे ऑर्डर करते हैं, ठीक है, सेट इन ऑर्डर। तो दूसरे चरण में क्या करते हैं, आप सेट करते हैं चीज़ों को, अपने घर पे लाके सेट करते हैं ना। पहले तो छाटेंगे, फिर घर पे लाके सेट करेंगे, कहाँ अच्छा इसको लगाना है, कैसे लगाना है। ये मैं याद करने का देसी तरीका बता रहा हूँ। पहले तो दूसरा तरीका क्या होगा, सेट इन ऑर्डर, ठीक है। अब भाई तीसरा जो है, तीसरा में आपका करेंगे भाई, ठीक है, आपने क्या किया, पहले ले लिया, ठीक किया, ठीक है। तीसरा में आप क्या करेंगे, सेट कर लिए, अब करेंगे आप साइन। अब उसको चमकाएंगे, हो सकता है सेट करके रख दिए हों, तो आप क्या करेंगे, उसको चमकाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसको चमकाएंगे भाई। जैसे कि आपने कुछ पहले क्या करा, आपने दुकान पे गया, छाटा भाई, छाट लिया आपने, पहला काम। दूसरा काम आप अपने घर पे आके उससे सेट करेंगे, जहाँ भी लगाना होगा सेट कर लेंगे, मतलब सेट इन ऑर्डर। दूसरे स्टेप में सेट करेंगे। अब सेट करने के बाद अब भाई कभी पुरान होगा तो आप क्या करेंगे, उसको चमकाएंगे फिर अब चौथे चरण में क्या होगा भाई, स्टैंडर्डाइजेशन। चौथा चरण जो होगा वो होगा स्टैंडर्डाइजेशन। आप उसको लगाए क्यों हैं, ताकि आप स्टैंडर्ड दिख सकें,
लगाते हैं। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए भाई अब 5वां चरण है सस्टेन, बनाए रखने के लिए। बस इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। तो इसमें जो चौथा चरण पूछा था स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये चौथे में आता है, तो आप इसको याद करके रखिए। चलिए भाई आप इधर आइए। देखिए कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। देखिए फ्लैट नोज प्लायर, ये फ्लैट नोज प्लायर नहीं होता है भाई, लॉन्ग नोज प्लायर का भी उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग किसी चीज़ को ना मतलब कंजेस्टेड जगह पे मजबूती से पकड़ने के लिए हम फ्लैट नोज प्लायर का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्लैट नोज और लॉन्ग नोज जो प्लायर होता है उसका उपयोग हम करते हैं भाई, जैसे कि लॉन्ग नोज लंबा है तो मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे ये इस तरह से ये चीज़ है। अब ये लॉन्ग नोज है मतलब ये नाक की तरह लंबा रहेगा और हम इसको अंदर से ऐसे इसमें से डाल के, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी है कील वगैरह कुछ भी है तो इसका लॉन्ग नोज है तो इसमें से हम अंदर से डाल के इस कील को पकड़ के खींच सकते हैं। अब ये राउंड नोज प्लायर जो है, राउंड है नोज प्लायर, तो राउंड नोज मतलब इस तरह से मान लीजिए गोला की तरह नोज, ठीक है, प्लायर रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसे तार को ऐसे पकड़ के, ठीक है, गोला ऐसे मुड़ के, गोला लूप बनाओ, हुक बनाए, जो भी बनाना है बना लो आप भाई। ठीक है, तो ये राउंड नोज प्लायर होता है। और डायगोनल कटिंग प्लायर, ये तो कटिंग नाम ही है, ये काटने पीटने के काम में आता है, ये तो होगा नहीं। तो सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। राउंड नोज प्लायर का उपयोग हम करते हैं किसी चीज़ को गोला बनाने के लिए, राउंड बनाने के लिए। ठीक है ना, लूप बनाओ, हुक बनाओ, जो भी बनाओ भाई आप। चलो भाई नेक्स्ट, ज़्यादा लंबा डिस्कस तो हो ही जा रहा है भाई, अब क्या ही किया जाए। देखिए पिंसर का उपयोग क्या है, पिंसर क्या होता है भाई। देखिए पिंसर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस तरह से कुछ पिंसर होता है, ठीक है ना, इस तरह से आपका पिंसर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करते हैं, जैसे कहीं कील है तो कील को हम ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे कील को पकड़ के ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो पिंसर लकड़ी में से पिन तथा कील निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं पिंसर का। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओहो ये क्या आ गया, हाँ चलिए भाई देखिए इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा होता है भाई स्टॉप, यहाँ पे क्या लिखा होता है बीच में, स्टॉप मतलब रुकना। ये आपको क्या दे रहा है भाई, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये रेड कलर का होगा, अगर नहीं लिखा रहेगा पूरा रेड कलर का होगा, मतलब भैया रुको आगे नहीं जाना है। तो ये इन्फॉर्मेशन का साइन है। क्या है भाई, इन्फॉर्मेशन। सड़क वड़क पे आप देखे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं इस चीज़ को, थोड़ा जूम कर दें ताकि आपको स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर दिखे भाई। देखिए मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के, मूल श्रेणी में सचेतक मतलब समझ रहे हैं ना, वार्निंग जो होता है। पश्च भाग कैसा होता है भाई, ये त्रिभुजाकार होता है, पश्च भाग इसका पूरा पीला होता है। ये ब्लैक कलर की एक खोपड़ी होती है, रेड ऐसे क्रॉस रहता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो कैसा होता है भाई, पीला होता है। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि होती कौन सा अग्निशमन का उपयोग किया जाता है। देखिए विद्युत उपकरण में जब आग लगती है तो क्लास डी टाइप का अग्निशमन यंत्र यूज किया जाता है। कौन सा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है भाई। क्लास डी, और उसे हम कहते हैं हेलन प्रकार का, और ये होता है भाई CCl4 का मिश्रण, और ये प्लस होता है BCF का मिश्रण। ठीक है, ये CCl4 जो होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है और BCF का मिश्रण होता है। ये क्लास डी टाइप की जो होते हैं ये अग्निशमन यंत्र होते हैं, उसका यूज करके अग्नि में जो आग लगती है उसको बुझाने में हम उपयोग करते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। देखिए रिसाइकलिंग में क्या होता है भाई, रिसाइकलिंग मतलब उसको दोबारा से यूज करना। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बचे हुए मटेरियल होते हैं, उसको आप दोबारा से अगर यूज करेंगे तो एनर्जी हमारी जो बचत होगी कि नहीं एनर्जी की। जैसे कूड़ा कचड़े हैं, अब उनका यूज करके हम कुछ और अच्छा चीज़ बनाते हैं तो एनर्जी हमारा मतलब बच गई, स्टोर हो गई ना। रिसाइकलिंग हमने रीयूज कर लिया। अब रिसाइकलिंग मतलब पुनः
वो प्रक्रिया पुनः फिर से कर देना, तो इसमें एनर्जी हमारी बचती है, ध्यान दीजिए। देखिए तो एनर्जी बचाने से तो हमारी गर्मी पैदा होगी नहीं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ गलत हुआ। ऑप्शन क्वेश्चन क्या है भाई, गर्मी इसमें से कौन सा चीज़ है, कौन सी विधि है जिसमें गर्मी पैदा होती है। देखिए खाद डालना, कंपोजिटिंग करना का मतलब क्या है भाई, जैसे गोबर ओबर लेके आप इसको अंदर दबा दीजिए तो यहाँ गर्मी पैदा होगी क्या, नहीं। भस्मीकरण कर देना भाई, भस्म कर देना, भस्मीकरण में गर्मी आ रही कि नहीं, तो यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। भस्मीकरण में क्या होती है, भस्मीकरण की प्रक्रिया में गर्मी पैदा होती है। ये तो मतलब एकदम लग ही रहा है, इसमें कुछ और देखना ही नहीं है ना। चलिए भाई नेक्स्ट धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मतलब पीपीई होता है ना, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट ऐसे होता है ना, पीपीई, ठीक है ना। तो बताइए भाई क्या धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए भाई। एप्रन का किया जाता है क्या, नहीं भाई एप्रन का नहीं। चश्मा आंखों की सुरक्षा के लिए भाई। देखिए नाक कान कवच, कान धुएं से कान को बचाना है क्या, नहीं, नाक को बचाना है भाई, क्योंकि हम सांस नाक से ही लेते हैं ना, तो नाक में धुआं घुस जाएगा, तो नाक का कवच का उपयोग किया जाता है धुएं से बचाने के लिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है BIS। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, BIS का फुल फॉर्म, तो इसका होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है भाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है भाई, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले इसी का नाम था ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका यही नाम पुराना था, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और आप मुझे बताइए ISO का फुल फॉर्म जरूर बताइए भाई, कमेंट करके आप जरूर बताइए। ISO का किसी एग्जाम में आपकी ये फंस जाएगा भाई, जरूर बताइए ISO का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14 नंबर, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो भारी भार उठाना है तो आप क्या बुलाते हैं भैया, कहीं गाड़ी उड़ी पलट जाती है, किराना ही बुलाते हैं ना, किरान। तो ये तो भाई बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आइए ऑप्शन भी देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे भारी भार उठाने के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, किरान बुलाते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर 15 नंबर, व्हाट इज द स्टार्विंग, स्टार्विंग आ गया भाई, व्हाट इज द स्टार्विंग, अच्छा हिंदी में पढ़ना है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या कहलाती है भाई, क्या कहते हैं। देखिए अग्नि में ईंधन का मिलाना, पहला है भाई अग्नि में ईंधन का मिलाना। बी जो ऑप्शन है वो क्या है, अग्नि से ईंधन अलग करना। देखिए अब यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा डाउट होगा, अग्नि से स्टार्विंग का मतलब भूखा रखना, तो ये तो बात सही है, हिंदी में जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, अग्नि से ईंधन अलग करना। लेकिन यहाँ पे देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, यूजिंग वाटर टू कूल द फायर, मतलब वाटर यूज करके ठंडा करना। भाई इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कुछ और, तो ऐसे मामलों में ना जो इंग्लिश वाला होता है वही सही होता है भाई, ठीक है। ऐसे मामलों में क्या सही होता है, जो इंग्लिश वाला होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्विंग का मतलब क्या है भाई, भूख लगी है खाना ही छोड़ लो, आग लगी हुई है ईंधन ही निकाल लो, ये होती है स्टार्विंग। तो देखिए इंग्लिश में पढ़िए आप, इंग्लिश में रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, ठीक है, मतलब आग से फ्यूल एलिमेंट ईंधन को अलग करना। ये सी देखिए ऑप्शन सही है, लेकिन इसका हिंदी नहीं सही है। तो ऐसे मामलों में आप हमेशा इंग्लिश वाला सही मान के चलिए। चलिए भाई देखिए ये पहले आप देखिए, चलिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मुझे क्योंकि इसमें आ तो नहीं रहा है सब। चलिए भाई देखिए पीपीई का फुल फॉर्म भी कभी पूछ सकता है, तो पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट होता है। तो ये पीपीई, ये जो फोटो है ये किस चीज़ का फोटो है बताइए भाई, ये नोज मास्क नहीं, नाक का मास्क नहीं है भाई, ये हेड शील्ड मतलब सर का कवच है क्या, चेहरे का कवच नहीं है, ये चेहरे को तो ढकता है, मतलब चेहरे को नहीं, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ना, ये डार्क लेंस लगा होता है जो आपकी आंख को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन इसको जब हम यूज करते हैं ना तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है, ऐसे लगा लेंगे, ऐसे बिल्डिंग करेंगे, हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे बिल्डिंग करते हैं, टाइम टाइम खच खच, ठीक है, इस तरह से।
तो ये हैंड स्क्रीन है भाई, हाथ का कवच है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो कौन बचाती है भाई? रिसाइकलिंग में बहुत सारी ऊर्जाएं बच जाती हैं। अभी जो हाइड्रो सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें रिसाइकलिंग करते हैं हम, वाटर को फिर लाते हैं। या पहले जब थ्रेशरिंग वोशरिंग होती थी ना, आप लोग देखे नहीं होंगे, तो उसमें हम क्या करते थे, गड्ढा खोदते थे, फिर एक मोटर बैठा देते थे। मोटर नहीं मतलब कि अब देखिए कैसे रिसाइकलिंग होती थी भाई। देखिए मैं बता रहा हूँ, पहले थ्रेशरिंग टाइम है आपके पास ना, पहले जब थ्रेशरिंग होती थी तो हमारे पास ना 2 मोटर रखे होते थे, एक छोटा सा मोटर और यहाँ पे हम पानी, ऐसे पानी, ठीक है, गड्ढा खन के इसमें पानी डालते थे। अब देखिए एक होता था डीजल इंजन हमारा, इसको डीजल इंजन को हमें चाहिए कूलिंग करने के लिए पानी, तो एक छोटा सा हम यहाँ मोटर बैठाते थे, छोटा सा मोटर, और इस पर पुल्ली लगा देते थे। और ये मान लीजिए हमारा डीजल इंजन हो गया। अब इसमें 2 आपके पुल्ली लगे होते थे, एक तो हमारा पुल्ली इस छोटे से, ठीक है, इस छोटे से मोटर से अटैच हो गया भाई, और एक हमारा थ्रेसर में चला गया। अब थ्रेसरिंग हो रही है, मतलब कि गेहूं की कटाई हो रही है। अब ये इंजन हीट होता है, इस हीट को कूल करने के लिए हम इस छोटे से मोटर को इसमें से पानी की सप्लाई में से जोड़ते थे, फिर यहाँ से पानी उठा के इस डीजल इंजन में हम डालते थे। देखिए प्रोसेसिंग क्या हुई भाई। अब ये डीजल इंजन का जो गर्म पानी होता था आता था, फिर ये ठंडा, ये क्या हो गया, सॉरी, ठीक है, हाँ चलिए अच्छा। अब इस देखिए डीजल इंजन का जो गर्म पानी होता था इसमें आता था, फिर इसमें से इसमें, देखिए कितना ऊर्जा बच जा रही है ना। एक ही डीजल इंजन यूज करके हम 2 जगह से पानी ले रहे हैं, दे रहे हैं, इस तरह से प्रक्रिया होती थी भाई। चलिए इसको ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं समझाना चाह रहे हैं, समझने वाले समझ ही गए होंगे जो देखे होंगे। ज़्यादा डिटेल्स में समझाने लगेंगे तो बहुत सारे लोग छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, कोई मतलब है नहीं। चलिए भाई आज ये पूरा हम ख़त्म करना चाहते हैं मॉड्यूल, फिर कल से नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू करेंगे, है ना। आप लोग भी खुश, हम भी खुश, सब लोग खुश। चलिए देखिए भाई, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पे चोट लगा है? देखिए भाई, एक होता है सैफर विधि और एक होता है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि मतलब आप समझ लीजिए सीधा लेटना, सीधा लेटना। सिल्वेस्टर मतलब सी से सीधा लेटना, सिल्वेस्टर विधि मतलब सीधा लेटना। और सीधा लेटना क्या होता है, जब व्यक्ति नाक मुंह ऊपर करके ऐसे लेट जाए तो इसको हम कहते हैं सीधा लेटना। सीधा भाई मेन बायोलॉजिकल रूप से सीधा लेटना शरीर के लिए ऐसा ही ना होता है कि आप ऐसे पीठ के बल पे लेटिए, नाक मुंह आपका ऊपर रहे। तो सिल्वेस्टर में हम सीधा कब लेटते हैं, जब यहाँ पे भाई पीठ पे हमारे, सॉरी पीठ पे नहीं, चेस्ट पे या शरीर के ऊपर कहीं भी चोट घाव हो तो हम क्या करेंगे, सीधा लेटेंगे। और सीधा लेटने की ये प्रक्रिया जो होती है कौन सी होती है भाई, सिल्वेस्टर विधि होती है, ठीक है। तो ये जो अब इसके कहाँ चोट लगी है भाई, देखिए छाती पर और पेट पे चोट लगा है, तो इसमें सिल्वेस्टर दिया नहीं है, सिल्वेस्टर दिया नहीं है, तो ये सिल्वेस्टर का ही एक होता है नेंसल, सिल्वेस्टर का ही पार्ट होता है नेंसल, ठीक है। नेंसल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, ये होगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर सिल्वेस्टर होता तो सिल्वेस्टर हो जाता। और सैफर में क्या होता है भाई, आप ना मुंह नीचे कर लेते हो, पीठ नीचे करके लेट जाते हो। सैफर में क्या होता है, मतलब आपके पीठ पे चोट लगी होती है। सिल्वेस्टर में आप हमेशा याद रखेंगे ट्रिक, सब कुछ भूलिए ट्रिक। सिल्वेस्टर मतलब सीधा लेटना, अगर आप सीधा लेटे हैं इसका मतलब आपके ऊपर चोट है, छाती पे चोट है, पेट पे चोट हो सकता है, तब आप सीधा लेटते हैं, और ये विधि होती है सिल्वेस्टर। आइए नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा डीप में चले जा रहे हैं, क्या समझाने के चक्कर में हमको लग रहा है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का संक्रमण हो सकता है? देखिए भाई, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का संक्रमण हो सकता है? देखिए विद्युत नुकसान, ठीक है, विद्युत नुकसान ये भाई नहीं, ठीक है। जैविक नुकसान जो होता है ना, बायोलॉजिकल हजार्ड जो होता है, ये स्वास्थ्य के लिए खतरे और संक्रमण का जो नुकसान होता है ये बायोलॉजिकल में आते हैं भाई। इन डिटेल्स हम बात कर चुके हैं पहले ही। तो ये बायोलॉजिकल जो संक्रमण होता है, कोविड हो गया, कोविड-19 जो फैल रहा था, ये बायोलॉजिकल सब चीज़ें हैं, ये सब डॉक्टर इसको कंट्रोल करते हैं। ये देखिए भाई, अभी इसका ही हम चित्र बनाए थे और यहाँ पे ये आ ही गया। देखिए इसका काम क्या है, ये देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे दबाएंगे,
ऐसे दबाएंगे इसको, इधर दबाएंगे मतलब यहाँ पे जैसे चिमटा वगैरह दबाते हैं तो ये इधर से खुल जाएगा। देखिए इसमें आपका हो जाएगा कील, ऐसे घुस जाएगा और कील को फिर आप इजीली ऐसे उमाक लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन होगा, लकड़ी से कीले निकालना, इसका ये होगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट जो है, चलिए उसको एक सेकेंड जस्ट वेट, थोड़ा जूम कर लें, पता लगा कोई कमेंट करने लगे कि मुझे दिख नहीं रहा। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो दिल के दौरा पड़ रहा है तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, उसका ओठों के चारों ओर नीला पड़ जाता है। कभी देखिएगा जाके, दिल के पीड़ित व्यक्तियों को उनका ओठ जो होता है ना, ऐसे चारों तरफ नीला हो जाएगा भाई, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे कि भाई इनको ना दिल का दौरा पड़ गया। अब इनको भाई जल्दी से डॉक्टर जो भी होते हैं उनसे मिलवाओ भाई। चलिए भाई देखिए, इस औजार का नाम चित्र बना के, औजार देखिए फिगर वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे भाई, तो फिगर वाले को एकदम रट जाइए आप। ये जो औजार है देखिए साइड में ऐसे है ना, साइड में निकला हुआ है। ठीक है, मतलब ये ऐसे कुछ, इसका ये वाला हम चीज़ बना रहे हैं तो ये इसका ये वाला चीज़ ऐसे है, तो इसको हम कहते हैं साइड में कटिंग है, साइड कटिंग प्लायर। कहीं दिया है ये साइड कटिंग, नहीं दिया, ये डायगोनल कटिंग। साइड कटिंग को ही हम कहते हैं डायगोनल कटिंग प्लायर। ये स्ट्रीपर का मतलब, वायर स्ट्रीपर क्या होता है भाई, ये तार छीलने वाला जो होता है, तार छीलने वाला है क्या, नहीं, तार को काटने वाला, साइड से तार को काटता है। तो डायगोनल कटिंग प्लायर ये जो होता है, डायगोनल क्यों है, क्योंकि ये जो है ऐसे से, ये जो इसका ये चीज़ है, ये वाला चीज़, ये किस चीज़ की है, डायगोनल, मतलब ऐसे जो चीज़ें होती हैं इसको हम कहते हैं डायगोनल। ये क्या है, डायगोनल चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ तार रख के हम काट देते हैं। कम्बिनेशनल प्लायर क्या होता है भाई, जो घरों में हम यूज करते हैं, कम्बिनेशनल प्लायर। ठीक है, वो भी नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। डायगोनल कटिंग प्लायर ये क्या है। अब देखिए ये आप कंपनी वगैरह में देखे होंगे भाई, ये क्या देखे होंगे भाई, कंपनी वगैरह में आप इसको तो देख के पहचान ही सकते हैं। ठीक है, देखिए इस सुरक्षा चिन्ह का नाम आपको पूछा है। 23 नंबर क्या पूछा है, इस सुरक्षा चिन्ह। तो ये जो इसका ये दिखता है ना, ये देखिए व्हाइट कलर में, ये तो सही है, लेकिन ये जो होगा ये ब्लू कलर में होगा। जो ब्लैक आपको पूरा दिख रहा है ये होता है ब्लू कलर, और ये होता है भाई इन्फॉर्मेशन का साइन। ये किसका बताता है, इन्फॉर्मेशन आपको, सॉरी इन्फॉर्मेशन नहीं सॉरी, ये मैंडेटरी आवश्यक चिन्ह है भाई, कि आपको कंपनी में ये चीज़ लेके जाना ही है, बेल्ट, ये सीट बेल्ट लगाना ही है, आवश्यक है, मैंडेटरी का होता है भाई, सूचना नहीं। सूचना तो हम आपको बता ही चुके हैं। 24 कभी कभी हो जाता है ना जल्दीबाजी में। देखिए पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध क्या है भाई। जो प्राथमिक होता है, जैसे आपका हाथ कट गया, सबसे पहले क्या करते हैं, दबाते हैं ना, इसे दबाते हैं ना, ये प्राथमिक उपचार में आते हैं भाई ये सब। ठीक है, तो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इस सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति सोर्स से संपर्क में है। देखिए इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जो हमारी एसी सप्लाई होती है, जो घरों में आती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना भाई, वो होती है 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं, एक सेकेंड में साइकिलों की संख्या। और एक साइकिल का मतलब ऐसे यहाँ से चली और यहाँ पे ख़त्म हो गई। ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे, जैसे आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे आ गए तो ये हुआ एक साइकिल। और ये एक सेकेंड में कितना साइकिल कर रही है भाई, 50 साइकिल। एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर रही है, यही तो होती है फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में साइकिलों की संख्या। और हमारी एसी जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। मतलब ये एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट कर रही है भाई साहब। अब देखिए एक साइकिल में ये बल्ब जो होता है हमारा दो बार तो जलेगा और 2 बार बुझेगा। तो यहाँ बुझने से याद रखिए, एक साइकिल में हमारा बल्ब कितनी बार, 2 बार भाई बुझ रहा है। कितनी बार, 2 बार बुझ रहा है और 2 बार जल रहा है, ये याद रखिए। तो 50 साइकिल, सॉरी लाइट कट गई, तो 50 साइकिल में मतलब जो है बल्ब एक सेकेंड में भाई 50 साइकिल हो रहा है ना, तो एक सेकेंड में हमारा बल्ब जो है 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा। मतलब कोई एसी करंट अगर आपको पकड़ ली है तो एक सेकेंड में वो 100 बार आपको छोड़ेगी और 100 बार मारेगी। ऐसे समझ लीजिए, 100 बार छोड़ेगी और 100 बार मारेगी एक सेकेंड में। तो आप समझ सकते हैं ये प्रक्रिया कितना फास्ट होता होगा। इसीलिए अगर आपको कोई एसी करंट ऐसे पकड़ लिया या आपका हाथ है तो आप इस पे ना लाठी बरसाते रहिए, कंटिन्यू बरसाते रहिए। शायद हो सकता है वो आपका जो
मैच हो जाए, जब वो आपको छोड़े तभी आपका एक लाठी पड़ जाए तो ये करंट छोड़ देती है फिर आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या सही होगा। देखिए हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, नहीं भाई नहीं नहीं, धक्का नहीं देना है। ठीक है, अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे, भैया लाइन लगी हुई है और आपको जानकारी देना है। किसी को उस व्यक्ति को छुड़वाने हेतु बुलाएं, तब तक तो मर जाएगा भाई। ठीक है, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें, अगर बंद कर सकते हैं तो ये सबसे सटीक आंसर है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में दिया रहेगा कि डंडे से पीटे, तो ये भी ऐसा ही हो जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये जो साइन है इसका नाम इन्होंने पूछ रखा है भाई, इस साइन का नाम क्या है, इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है। देखिए ये स्कूल विद्यालय है क्या, नहीं यार, ये तो क्रॉसिंग है ना, पैदल वाला। ठीक है, पैदल क्रॉसिंग है। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, पैदल चल रहा है, सड़क पे बना रहता है पैदल क्रॉसिंग, इसमें देखना क्या है। ठीक है, अच्छा इधर कुछ क्वेश्चन है क्या, चलिए यदि पीड़ित के, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि पीड़ित के सिर पे चोट लगी है, आगे क्या है यहाँ पढ़िए, और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा क्या होता है भाई, स्वर्णिम। ठीक है, गोल्डन आवर क्या होता है भाई, तो 30 मिनट। किसी पीड़ित के सर में चोट लगी है तो 30 मिनट के अंदर आपको उसको डॉक्टर हॉस्पिटल के पास ले जाना चाहिए। चलिए नहीं तो फिर मर जाएंगे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, तो ये कोमा आप देखे होंगे पिक्चरों में ना, पूरी तरह से संवेदनशील हो के लेटे रहो, कुछ बोलो मत भाई, से लेटे रहो। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए डी ऑप्शन, पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना, बुलाने पर उत्तर न देना, यही होता है कोमा। ओके, तो देखिए आज की वीडियो में बस अब इतना ही रखते हैं भाई। एक मॉड्यूल हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगता है, जब पर्सनली टाइम निकाल के हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगता है भाई। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।